नमस्कार साथियों, ब्यावर जिले के अंदर दूधलेश्वर महादेव है। जैसा कि आप सब जानते हैं, वन आई न्यूज स्पेशल सावन के समय जितने भी शिव मंदिर है वहां पे जा रहा है वन आई न्यूज की टीम, और आपको वहां की कुछ बारीक जानकारियां दे रहा है। सबसे पहले हम आपको शिव मंदिर, आसपाड़ की धूनी, उसके बाद में अक्कलपुर की धूनी, नीलकंठ महादेव, शिवपुरा घाटा, नागेश्वर मंदिर। अब हम पहुंचे हैं दूधलेश्वर महादेव मंदिर, जहां हम यहाँ कुछ श्रद्धालु है। सबसे पहले हम श्रद्धालुओं से जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो यहाँ पे एक नन्ही सी परी हमारे साथ में है। सबसे पहले हम परी से मिलेंगे। बेटा, आपका नाम क्या है? चंचल। चंचल। चंचल, आप यहाँ क्या देखने के लिए आए हैं? यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू है और आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, आप कहाँ पढ़ते हैं? मैं लगेज के नाम पढ़ती हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं 5th में हूँ। 5th में हो। यहाँ पे आपके फैमिली आई हुई है? हाँ, मैं अपने फैमिली के साथ यहाँ पे घूमने के लिए आई हूँ। फैमिली टूर पे? हाँ। वाह, आपने यहाँ देख लिया? हाँ। अच्छा, मुझे बताइए यहाँ क्या क्या देख लिया? यहाँ पर देखने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें, हाँ, आप पकड़ लो हाथ में। हाँ। और अगर आपको भी ट्राई करना हो तो आप भी यहाँ पे घूमने के लिए आए। अच्छा, दर्शकों से बोलना चाह रहे हो? फिर से बोलो दर्शकों को। अगर आप भी यहाँ पे घूमने आते हो तो यहाँ पे आए, यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है। जैसा कि चंचल ने बताया है कि आप भी यहाँ घूमना चाहो तो घूमने का बहुत अच्छा स्थान है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। अच्छा चंचल जी, आप ये और यहाँ पे ऐसा क्या देखने को, आपको सबसे अच्छी चीज क्या लगे? मेरे को सबसे अच्छी चीज भगवान की मूर्ति लगी। अच्छा, मैं कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे की तरफ आए, और ये पीछे से। चंचल बताओ, इसके बारे में बताओ, ये किसकी मूर्ति है? ये शिव जी की मूर्ति है। शिव जी को आपने प्रणाम किया है? हाँ, अच्छा, क्या आशीर्वाद मांगा आपने? मैंने मांगा मेरी फैमिली हमेशा खुश रहे। अच्छा, इसके अलावा और नहीं। जॉब वगैरह, नौकरी वगैरह? नहीं, इसके बारे में अभी तक सोचा नहीं है अभी मैंने। सोचा नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो चंचल, हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताओ, ये क्या है? ये झरना। नंदी महाराज। हाँ। नंदी महाराज से आप दर्शन किए? नंदी महाराज के? हाँ। अच्छा, अब हम ये थी चंचल हमारे साथ में। चंचल की फैमिली से भी मिलेंगे हम, तब तक आप बने रहिए वन आई न्यूज के साथ। साथियों, अब हम चंचल की फैमिली यानी कि यहाँ फैमिली टूर पर आए हुए हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका क्या नाम है? सुखदेव सिंह। सुखदेव सिंह जी, आप कहाँ से हो? जेताखेड़ा से। जेताखेड़ा से। तो आप यहाँ के कब आए, कैसे आए? हम घूमने के लिए आए यहाँ। हाँ। हमारे को पता यहाँ दूधलेश्वर महादेव बहुत घूमने के लिए अच्छा टूरिस्ट है, इसलिए यहाँ घूमने के लिए आए थे। अच्छा, कौन से रास्ते से आया? हम टारगेट से आए थे। टारगेट वाला रास्ता अच्छा है। हाँ। चलो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। साहब नमस्कार। 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 आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर भेरू सिंह है। भेरू सिंह जी, कहाँ के हो आप? हम जेताखेड़ा से हैं। जेताखेड़ा से? हाँ जी, हाँ जी। लगेजखेड़ा ग्राम पंचायत के? बार ग्राम पंचायत से बाहर हैं। ग्राम पंचायत में जी आती है। जी जी जी। आज का मौसम बहुत अच्छा था तो हमने सोचा भोलेनाथ जी के दर्शन कर ले हुए हैं। जी। और यहाँ आके बहुत सुकून मिला, और बहुत ही अच्छी मतलब पहाड़ियों के बीच में ये प्राचीन मंदिर है। हाँ। यहाँ आके मतलब बहुत ही अच्छा लगा। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रद्धालु थे हम, और आगे मिलेंगे, तब तक आप बने रहिए वन आई न्यूज। दूधलेश्वर महादेव के मंदिर में यहाँ पे गंगा मैया का मतलब कुआं है। उस कुएं के यहाँ पे हमारी टीम पहुंची है, और कुछ श्रद्धालुओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे। उससे पहले यहाँ पे ये देखो, भैरूनाथ का मंदिर है। ये भैरूनाथ का मंदिर देखते हैं आप मेरे सामने की ओर। यहाँ का व्यू देखते ही बनता है। यहाँ पे जो आपको मैंने पहले बताया था, जो झरना, वो नंदी महाराज के थोड़ा सा नीचे की तरफ है। ये बरगद का पेड़ शायद लगभग सैकड़ों वर्ष पुराना है। अब हम आगे चलेंगे। शेरवाली माँ के दर्शन वन आई की टीम पहुंची है शिव के मुख्य मंदिर में, जहाँ पे श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है दर्शनों के लिए। खंगार जी महाराज के कहने पर ये स्वयं शिव की मूर्ति प्रकट हुई थी, और दूधलेश्वर महाराज के मंदिर में तब से यहाँ की पूजा की जाती है। ये शिव शंभू शिव है जो यहाँ से प्रकट हुए हैं। आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं शिवलिंग की, ये भू शिव है, शिवलिंग है जी, जिन्होंने शम गंगा के दौरान यहाँ पे शम के द्वारा शिव जी की मूर्ति का प्रकट होना ये बताता है दूधलेश्वर महादेव। गंगा मैया के मंदिर, ये गंगा मैया का मंदिर है। आप जो सामने देख रहे हैं, ये गंगा मैया विराजमान है। खंगार जी महाराज का ये समाधि स्थल है। दूधलेश्वर महादेव में खंगार जी महाराज का समाधि स्थल, जहाँ पे यज्ञ, हवन यज्ञ, कुंड, ये सारे के सारे यहाँ से इस हवन यज्ञ के नीचे से गंगा बह रही है। गंगा के, और इस ये देखिए गंगा का पूरा वास्तविक रूप देखने को मिल रहा है आपको। ये शिव मंदिर
छोटा सा शिव, यहाँ गंगा का ये पूरा पूरा रूप देखने को मिल रहा है आपको। दूधालेश्वर महादेव की यहाँ पे ये गंगा, शिव जी के ये अलग अलग लिंग है, शिवलिंग, जिनके यहाँ से गंगा निकल रही है। ये बरगद का बहुत बड़ा पेड़ है। इस बरगद के पेड़ के यहाँ ये देख ही रहे हैं आप, ये गंगा बह रही है। बहुत ही रुद्र रूप है, लेकिन ये वर्तमान में आपको दिखा रहा हूँ मैं। देखिए कितनी शानदार तरीके से गंगा निकल रही है दूधालेश्वर महादेव की। यहाँ से ये गंगा बहती हुई, हे शिव, ये शिव जी के अलग अलग शिवलिंग है। शीतलदास जी महाराज की, ये शीतलदास जी महाराज की ये मूर्ति है, जो कि लगभग 2016 में स्थापित की गई थी। ये सामने शिव जी की जटाओं से गंगा बहती हुई आप लोग देख रहे हैं मेरे सामने की ओर, शिव जी की जटाओं से गंगा बहती हुई। ये नंद महाराज के मुंह से, और ये देखिए मेरे सामने बिल्कुल लाइव देखिए आप, ये गंगा जो बह रही है इतनी ऊंचाइयों पर, ये बिल्कुल लाइव दर्शन करवा रहा हूं मैं आपको। गौमुख से गंगा बहती हुई, मुख से शिव लिंग है, ये देखिए पुराना, मैं जूम करके दिखाना चाहूंगा आपको। ये शिवलिंग है जिसके ऊपर गौमुख से गंगा बह रही है। साथ ही साथ ये गंगा बहती हुई। नमस्ते सर, आपका नाम? दाऊद सिंह चौहान। दाऊद सिंह जी, दूधालेश्वर महादेव के अंदर इतना बड़ा मंदिर है, गौमुख से गंगा निकलती है, और यहाँ पे प्राकृतिक एक कुंड बना हुआ है, गौ कुंड, ये गंगा कुंड, इसके बारे में थोड़ी सी दर्शकों को जानकारी। सबसे पहले तो महाराज जी श्री चरणों में मेरा सादर नमस्कार, और यहाँ जितने महानुभाव विराजे हुए हैं उनको भी सादर नमस्कार। विक्रम संवत 1635 की वैशाख शुक्ला पूर्णिमा के दिन पूज्य खंगार जी जो हमारे पूर्वज थे, उनको भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन दिए। वर्तमान स्थान से करीब आधा पौन किलोमीटर दूर वे जब दिन को दोपहर में गायें चरा रहे थे, उस समय तपती धूप में भगवान शंकर साधु वेश में पधारे। तो उन्होंने, क्योंकि वो स्वयं एक संत थे, उन्होंने कहा आप पधारे, अब इस समय हमारे पास न तो पानी है और न हमारे पास में रोटी है, हम आपका क्या स्वागत करें, अभिनंदन करें। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपनी झोली में से एक कटोरी निकाल के दी और कहा कि जाओ जो सामने मिल जाए उसका दूध दूध के लिया। संयोग ऐसा रहा, सामने गाय की बच्चा आई। उन्होंने सोचा गाय की बच्चा के दूध कैसे आ सकता है, लेकिन एक संत का वचन है तो ऐसी स्थिति में उनके वचन को हम टाल नहीं सकते, और उन्होंने बैठ करके दूध निकालना शुरू किया। प्रभु कृपा से उस बच्चा के दूध आ गया, वो कटोरी भर गई और संत के पास पहुँचे, जाकर के कटोरी दी। उन्होंने वहाँ कुछ कंडे जला करके उसके ऊपर कटोरी रखी, एक छोटी सी चम्मच से उसमें थोड़े दाने डाल करके हिलाया। थोड़ी देर में खीर पक गई। उन्होंने कहा जाओ ढाक के पत्ते लेकर के आओ। तो उन्होंने कहा बाप जी आप ही जीमो, खीर इतनी सी है और जने बहुत सारे हैं, कि नहीं जा कर के लाओ। जब लाए और सबने भरपेट खीर खा ली, उसके बावजूद भी वह कटोरी भरी की भरी रही। अब उसके बाद उन्होंने कहा यहाँ से कूचा उखाड़ो, और कूचा जैसे उखाड़ा उस जगह जल तो प्रस्फुटित हुआ, लेकिन उसके साथ साथ नीचे हड्डी आ गई। इस कारण उन्होंने कहा यह जल अपने काम नहीं आएगा। उस जगह से पहाड़ी के ऊपर होकर के वर्तमान गंगा जी की धारा जहाँ प्रस्फुटित हुई वहाँ आए। आने के बाद भगवान ने आदेश दिया कूचा उखाड़ने का। कूचा उखाड़ा, और ऐसा कहते हैं कि जैसे ही गंगा जी की धारा प्रस्फुटित हुई उन संत के वे सिर पे गई, और भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन देते हुए कहा कि मांग, जो तेरी इच्छा हो जो मांग। उन्होंने कहा कि हम तो ग्वालियर हैं, हमारे पानी की कमी थी दाता, आपने पानी की कमी पूरी कर दी। अरे कि तू जो मांगता जो तेरे को हम देते। आज तो दुनिया का राज तू मांगता तो राज भी तुझे दे देते कि बाप जी हमको राज की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा जिस जगह वर्तमान में भगवान शंकर का मंदिर है
तो उन्होंने कहा कि इस जगह मेरा मंदिर बनाना। उन्होंने कहा दाता मेरे पास तो खर्चा तो है ही नहीं, कैसे मंदिर बनाऊं। उन्होंने कहा कि जिस जगह तू रोज सेवा करता है उस जगह उस धूपेड़े को ऊपर करना और वहां से प्रतिदिन तेरे को सोने का 1 टका मिलेगा, लेकिन शर्त एक है, किसी को बताएगा नहीं, और जिस दिन बताएगा उस दिन बंद हो जाएगा। वन आई की टीम जब दुधालेश्वर महादेव पहुंची, दुधालेश्वर महादेव के बाद में जैसे हम गौमुख और शिव की जो जटाओं से जो गंगा निकलती है, उस गंगा के जस्ट बाद में हम नीचे की ओर आते हैं और यहाँ मिलते हैं महाराज जी से। गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम महंत प्रमोद गिरी है। महात्मा जी ने मुझे सम्मान दिवाने कि भाई आप सामान्य आदमी तो नहीं है, महात्मा नहीं है, स्वयं कुछ रूप है। तो फिर भगवान स्वयं दर्शन दिए। फिर उस समय में वो मांगा नहीं, पहले तो वो भोजन का वो मांगा, अरे क्या और मांग और मांग। फिर वो सोने के बाद छोटे वाली बात बताई, फिर क्या भाई इसके और क्या प्रभु आप यही हो, कि मैं यही हूँ, क्या कब तक, क्या जब तक ये गंगा जी चले तब तक। तो आज 500 साल लगभग हो गए। आज इनकी धारा बहुत चल रही है और ये पुण्य भूमि है, तपोभूमि है। इस भूमि में कोई 1 रुपया भी लगन करे तो 1000 वापस मिले। एक बार यहाँ तपस्या करता है तो जल्दी से जल्दी जो भी भावना लेकर के आता है भोलेनाथ उसकी भावना को पूरी करता है, बशर्ते है कि उसकी भावना में पवित्रता हो। गंगा मई की विशेषता है, जो नेता लोगों की, जो हमारी कोई भी काम ना हो, तो इससे डाल दो, माँ से अर्जी कर लो कि मेरी माँ काम सफल हो तो दे दो, तो वहाँ से बूंदे बड़े आ जाते हैं तो काम सफल हो जाता है। ये इनकी विशेषता है इस भूमि की। और जो भी तपस्या है, जो भी तपस्या महात्मा आते हैं उनकी तपस्या जल्दी सफल होती है और ये तपोभूमि है। अच्छा, मैंने अभी मतलब मेरे न्यूज़ के माध्यम से मैंने लोगों को बताया भी था कि इस गंगा की जो कुंड बना हुआ है, इस कुंड में 1 रुपये का सिक्का डालने के बाद जो बुलबुले निकलते हैं, इस बात को आप वापस रिपीट कीजिए। मैंने क्या मेरी न्यूज़ में तो सिक्का डाल दो और मैया से अर्जी कर लो कि मैया मेरा काम शुद्ध हो जाए तो अब मुझे वो दे दो, तो वो बुलबुल दे देती है। थोड़ा लेट देती है तो काम में थोड़ा विलंब होता है, यानी परिश्रम करना पड़ेगा। इस प्रकार से वो भावना और हजारों लाखों लोगों की भावनाएं पूर्ण हो गई। और ये बड़े बड़े नेता लोग यही आदेश लेकर के सुनना शुरू कर, और किसी को जैसी भी मांगो उनकी भगवान पूरी करते हैं। जो बहुत सच्चा है, यहाँ हाजिर है, अपनी दृष्टि में नहीं है, लेकिन अब तो अपने को पहले यहाँ 2 संत ऐसे हुए और एक स्वामी शीतलदास जी थे जिन्होंने यहाँ रहकर के 40 साल तक तपस्या की और यहाँ उन्होंने जोधपुर तक उन्होंने काफ़ी दूर दूर तक हिंदुस्तान का प्रचार किया। तो इस प्रकार आपने देखा दुधालेश्वर महादेव। आप बने रहिए वन आई न्यूज राजस्थान के।